पवित्र बाइबल की हृदय की ओर हमारी इस यात्रा में आपका स्वागत है। जी हां, हम पवित्र बाइबल की हृदय कही जाने वाली स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता नामक इस पुस्तक क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इसके मैं कुछ विशेष बातों को आपके सामने रखने वाला हूं। विशेष रूप से 10 कारण और अंत में एक 11वां कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर आपने सुना होगा और जरूर आप इस पुस्तक का विशेष रूप से प्रार्थनाओं में प्रयोग करते जरूर आए होंगे। ईश्वर की स्तुति करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए अलग अलग रीति से हम स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता नामक इस पुस्तक जरूर हम उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के जन्म, दुख भोग, पुनरुत्थान के बारे में भी हम पा सकते हैं। तो आइए पेश है आपके सामने 10 कारण, ऐसे 10 कारण, महत्वपूर्ण कारण क्यों हमें इस पुस्तक को हमेशा हर दिन पढ़ना चाहिए। तो आइए अपना पवित्र बाइबल अपने हाथ में लीजिए और आपके पास यदि कोई डायरी है जिसमें आप ऐसे आध्यात्मिक बातों को लिखकर रखते हैं, जरूर उस डायरी को भी लीजिए और अपना पेन लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। उन 10 कारणों को देखने के पहले 1-2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको जरूर ज्ञात होगा, स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता यह पुस्तक पवित्र बाइबल की सबसे लंबी पुस्तक है, जिसमें 150 अध्याय हैं। और इसी पुस्तक में हम सबसे लंबा अध्याय 119, जो सबसे लंबा अध्याय है, और सबसे छोटा अध्याय 117, इन दोनों को हम इसी पुस्तक में पाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसके पहले भी हम इसके बारे में मनन किए हैं, सीखे हैं। उस वीडियो को भी देखिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला कारण, संकट के समय में आराम ढूंढना। हम प्रार्थना अलग अलग परिस्थिति में करते हैं। कभी हम संकट में पड़े हुए हैं, हमारे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं कैसे ईश्वर से प्रार्थना करूं, क्या कहूं। हमारी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जैसे सामान्य रूप से लोग गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी के गाना सुनते हैं, लोग रोते हैं, लेकिन भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ हमारे लिए एक वरदान है। इस पुस्तक में हम बहुत सारे ऐसे अध्यायों को देख सकते हैं, गीतों को देख सकते हैं, जो हमें इस परिस्थिति में, संकट की परिस्थिति में हमें ईश्वर की दुहाई देने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण आपके सामने है। अध्याय 34 पद संख्या 18 और 19। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। देखिए कितने आश्वासन और प्रभु के प्रेम से और उनकी सुरक्षा से, आराम से भरे हुए शब्द। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखा हूं। इसी प्रकार बहुत सारे गीतों को हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। दूसरा कारण है ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए। हम जरूर ज्ञान की खोज करते हैं, हम समझदारी की खोज करते हैं, लेकिन हम पाएं कहां। जरूर पवित्र बाइबल के हर पुस्तक में हम उनको पा सकते हैं, क्योंकि हर पुस्तक ईश्वर द्वारा प्रेरित लिखी गई पुस्तक है। लेकिन इस पुस्तक में हम विशेष रूप से ऐसे ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें हम बहुत सारी देख सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने, अध्याय 111 पद संख्या 10। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति अनंत काल तक होती है। तो यदि हमें ज्ञान चाहिए, समझदारी चाहिए, बुद्धि चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? स्तोत्र ग्रंथ हमें बताता है कि हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखना है। इस प्रकार हम बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातों को हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। तीसरा कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, सच्चे आनंद का अनुभव करने के लिए। हमें जरूर इस दुनिया में खुशी हर छोटी छोटी चीज में मिल सकती है, हर छोटी छोटी चीज में। यदि हम बच्चों का मनोभाव लेकर
उनकी दृष्टि लेकर हम सृष्टि की कोई भी वस्तु को देखें, हमें जरूर खुशी मिल सकती है। हर छोटी छोटी बातों में हमें वास्तव में वैसे करना भी चाहिए, लेकिन आनंद अलग होता है। आनंद ईश्वर का वरदान है, वह केवल और केवल ईश्वर हमें दे सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण इस पुस्तक से, अध्याय 16 पद संख्या 11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हमें इस दुनिया में हमारे माता पिता, रिश्तेदार, हर कार्य हम जो करते हैं, हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, इन सभी चीजों से, सभी व्यक्तियों से हमें खुशी मिल सकती है, आनंद नहीं। आनंद केवल ईश्वर के साथ रहने से, उनकी उपस्थिति में रहने से ही, उनके साथ घनिष्ठ संबंध से ही हमें मिल सकता है। इस प्रकार की जानकारी हमें स्तोत्र ग्रंथ देता है। चौथा कारण क्यों हमें इस विशेष पुस्तक को पढ़ना चाहिए, प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने सीखना। हम सभी प्रार्थना करना चाहते हैं, हर कोई प्रार्थना करना चाहता है। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, भले वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हर व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रार्थना ईश्वर सुने, लेकिन बहुत बार हमें शब्द मिलते नहीं हैं, हम जाकर बैठ जाते हैं। जरूर हमें वहां ईश्वर की उपस्थिति में रहकर ईश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना अनिवार्य है, इसके पहले बिंदु में हमने देखा। लेकिन जब हमें प्रार्थना करनी रहती है, हम कैसे प्रार्थना करें, हमारी दिल की बातों को ईश्वर के सामने कैसे रखें, उसी के लिए गीतों का प्रयोग हम करते हैं। और सबसे उत्तम दान हमारे हृदय की गहराई की भावनाओं को, प्रार्थनाओं को प्रकट करने के लिए हमें यह पुस्तक मदद कर सकती है। इसमें बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे गीत ऐसे हैं। एक उदाहरण के लिए अध्याय 145 पद संख्या 18 और 19, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, जो उनका नाम लेते हैं, सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं और जो उन पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर उनकी इच्छाओं को, उनके मनोरथ को पूरा करता है। इसके पहले के वचनों को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसको करना कैसे। इसलिए इस प्रकार हमें वास्तव में अच्छे से प्रार्थना करने के लिए, सीखने के लिए इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए। पांचवां कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, निराशा के बीच आशा ढूंढने के लिए। आज मनुष्य निराश है, हताश है, हार का सामना करते हैं हम सभी। हमें पता नहीं कि हम जाएं कहां, हम निराशा में डूब जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम अंधकार की गहराई में पड़े हुए रहते हैं, हमारे लिए यह ग्रंथ, यह पुस्तक, स्तोत्र ग्रंथ हमारे लिए एक उपहार, एक वरदान बन जाता है। लेकिन जरूर हमें इस पुस्तक का उपयोग करने हमें सीखना है। कैसे हम ऐसी परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना हम सीखें, ईश्वर की आशा में हम बने रहना कैसे हम सीखें, हम इस निराशा के बीच में हम आशा कैसे ढूंढें। एक उदाहरण अध्याय 42 पद संख्या 11, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। देखिए कितनी गहरी बातें। जब हम आशाहीन हो जाते हैं, स्तोत्रकार हमसे कहते हैं कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परिस्थिति किसी भी तरह क्यों ना हो जाए, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आने वाले दिनों में हम देखेंगे पूरे ग्रंथ को ऐसे ही अलग अलग सूची में, अलग अलग संदर्भ में कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, हम भविष्य में देखेंगे।
छठवां कारण क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। ईश्वर की रचना का जश्न मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सारी सृष्टि को जब हम देखते हैं, हम उसमें ईश्वर की शक्तिमता, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, हम सब कुछ सृष्टि में देख सकते हैं। लेकिन हमें शब्द मिलते नहीं हैं। जब हमें सृष्टि के कारण ईश्वर की स्तुति करने की जरूरत है, तब हमें कुछ मिलते नहीं है। गीत जरूर हैं बहुत सारे, लेकिन यदि हमें पवित्र बाइबल से ही कोई ग्रंथ या गीत मिल जाते हैं, वो कितनी शक्तिशाली हो सकते हैं। उसी प्रकार है यह पुस्तक। एक उदाहरण के लिए अध्याय 19 पद संज्ञा 2 और 3, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है, दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। इस प्रकार हम बहुत सारी ऐसे गीतों को इस ग्रंथ में देख सकते हैं। जब हम अकेले ईश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, पारिवारिक रूप में करना चाहते हैं, सामूहिक रूप में करना चाहते हैं, रिट्रीट में करना चाहते हैं, या आपको संचालन करने के लिए कहा जा रहा है, हर परिस्थिति में हम इस ग्रंथ का उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से अध्याय 19 ध्यान में रखिएगा। सातवां कारण क्यों हमें इस ग्रंथ का पूरा उपयोग करना चाहिए, क्षमा और मुक्ति पाने के लिए। हम हर मनुष्य पाप करते हैं, हम सब कमजोर हैं। जरूर हम ईश्वर के पास जाकर रोते हैं, विलाप करते हैं, हम मेल मिलाप संस्कार में, पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमें हमारे हृदय को ईश्वर के सामने खोल कर रखने की परिस्थिति तो है, लेकिन शब्द मिलते नहीं है। इसलिए यह ग्रंथ हमारे लिए एक महान वरदान है। अध्याय 51 पूरा इसके लिए एक महान उदाहरण है। हम उसको आज नहीं देखेंगे, उसका पूरा हम लोग और कभी उस पर मनन करेंगे। लेकिन अध्याय 103 पद संज्ञा 12 और 13 ये बताता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। यदि ईश्वर इतना दयालु है, इतना क्षमाशील है, तो कौन ईश्वर से दूर जाएगा। उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत को, उस कहानी को याद करिए। पिता के उस प्रेमी हृदय को, उस दयालु हृदय को, उनकी क्षमा को वह दृष्टांत प्रकट करता है। और उसी बात को हम धर्म ग्रंथ में हर पन्ने में देख सकते हैं। विशेष रूप से स्तोत्र ग्रंथ में हम ऐसी बातों को देख सकते हैं। ये हमें हमारे पापों से छुटकारा पाने, ईश्वर पर भरोसा रखकर उनके पास जाकर क्षमा याचना करने के लिए यह ग्रंथ हमें प्रेरित करता है। आठवां कारण क्यों हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, ईश्वर में शक्ति खोज करने के लिए। हम जरूर हमारे रिश्तों में, इस दुनिया में, शारीरिक शक्ति में हम शक्ति की खोज करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं आत्मविश्वास से भरकर कुछ करना चाहता हूं, हम इस प्रकार की सोचते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ हमसे कहता है, आत्मविश्वास से बढ़कर एक विश्वास है, ईश विश्वास। जब हम तक्के मांदे पड़े हो जाते हैं, हम इस दुनियाई जिम्मेदारियों को ढोने से हम दब जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए यह ग्रंथ एक वरदान सिद्ध हो सकता है। एक उदाहरण, अध्याय 46 पद संज्ञा 1, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इस प्रकार के वचनों को जब हम सुनते हैं, हमें ताकत मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। हम हमारे जीवन के दुखों को हम ढोकर प्रभु के साथ हम यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए यह ग्रंथ, ये गीत हमारे लिए मदद कर सकते हैं। नौवां कारण क्यों हमें इस ग्रंथ का प्रयोग करना चाहिए, निरंतर ईश्वर की स्तुति करने सीखने के लिए। क्या हम सदा प्रार्थना करते रहना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कैसे करना चाहिए? यह ग्रंथ हमारे लिए मददगार बन सकता है।
एक उदाहरण के लिए अध्याय 34 पद संख्या 1, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए। उसके लिए ये पुस्तक हमें प्रेरित करती है। हमें हमेशा ईश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए। जरूर ईश्वर से मांग करने की भी जरूरत है, लेकिन हम उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जिनको मांगे बिना ही ईश्वर हमें दे देते हैं। महान वरदान बिना मांगे ही दिए जाते हैं। विशेष रूप से हमारा जीवन, जो सांस हम ले रहे हैं, ये सारी सृष्टि, सुंदर सुंदर सृष्टि, हर बात, ये सब हमारे लिए ऐसे ही यूं ही मुफ्त में बिन मांगे हमें मिल गए हैं। इसलिए हम इनका अनदेखा करते हैं। वास्तव में इन सब के लिए हमें ईश्वर की स्तुति गान करते रहने की जरूरत है। धन्यवाद हमें देते रहने की जरूरत है। उसके लिए यह ग्रंथ हमें न केवल प्रेरित करता है, बल्कि यह हमारे लिए सहायक है। 10वां कारण है ईश्वर पर हमारा भरोसा मजबूत करने के लिए। हम देखते हैं कि हमारी विश्वास की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। कल हम जितना ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उन पर विश्वास करते थे, मैं विश्वास करता हूं आज थोड़ा ज्यादा हम कर पा रहे हैं। हमें इस संबंध को, ईश्वर के साथ हमारे इस रिश्ते को गहरा करते जाने की जरूरत है। उसके लिए ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास बढ़ते जाना चाहिए। उसके लिए यह ग्रंथ जरूर, पूरा संपूर्ण पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल मदद जरूर करती है, लेकिन यह ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, हमारे लिए विशेष मददगार है। एक उदाहरण, अध्याय 9 पद संख्या 10 और 11, प्रभु पददलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं, वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर कभी भी उन पर भरोसा रखने वाले को छोड़ते नहीं हैं। जो उन पर भरोसा और विश्वास करते हैं, ईश्वर सदा उनकी जरूरतों को पूरा करते रहता है। या हम सबों की जरूरतों को ईश्वर पूरा करता है, लेकिन जब हम उन पर भरोसा रखते हैं, हम उसको हमारे जीवन में ग्रहण कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ उठा पाते हैं। इस प्रकार हम 10 कारण देखते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। वास्तव में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। जैसे मैं शुरुआत में कहा था, और 2 कारण, एक मैं बताया था, लेकिन वास्तव में और 2 कारण क्यों हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। यह ग्रंथ हमें ईश्वर के वचन पर आश्रित, निर्भर रहकर, आधारित होकर जीने के लिए हमें यह ग्रंथ प्रेरित करता है। अध्याय 119 पूरे अध्याय को, वो सबसे लंबा अध्याय है, वो पूरा पूरा ईश्वर वचन पर आधारित है। जरूर उसको पढ़िएगा। आने वाले दिनों में हम जरूर उसको पढ़ेंगे, लेकिन इस कारण भी हमें इस ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है। और एक कारण, जैसे इसके पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, स्तोत्र ग्रंथ लगभग 110 बार कोट किया गया है। इस ग्रंथ के वचनों को 100 से भी ज्यादा बार नए विधान में कोट किया गया है या प्रयोग किया गया है, 100 से भी ज्यादा। इसमें हम प्रभु यीशु के, हमारे मुक्तिदाता के जन्म, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, इन सब के बारे में हम यहाँ भविष्यवाणी देख सकते हैं। जरूर भविष्य में इसके बारे में हम सीखेंगे। इसलिए भी हमें इस ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य है। आप सोच रहे होंगे हम कैसे पढ़ें? अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। हर दिन एक अध्याय हमारे चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। केवल सुनना नहीं, आपको स्क्रीन में दिखाते भी हैं, तो आप स्वयं पढ़ भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, हर दिन सुबह 6 बजे। और इस ग्रंथ को, यानी स्तोत्र ग्रंथ को, हम 24 जुलाई आने वाले सोमवार से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम अय्यूब के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हर दिन एक अध्याय, इसमें आप जरूर जुड़िए। अन्य प्रियजनों को भी आप इसमें जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। मैं सोचता हूं
आज का यह जो वीडियो है यहां तक आप देखे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि यह ग्रंथ आपको ईश्वर के साथ आपके संबंध को और गहरे करने में आपको जरूर प्रेरित किया है। जरूर इस पुस्तक का पूरा पूरा उपयोग करिए, ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करिए। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में ईश्वर की स्तुति आराधना करने, ईश्वर को धन्यवाद देने, क्षमा याचना करने, भरोसा करने, हर परिस्थिति में हमें सीखने के लिए ग्रंथ प्रेरित करता है। साथ ही हमें उन परिस्थितियों में प्रार्थना करने के लिए यह ग्रंथ हमारे लिए एक उपयुक्त, एक मददगार ईश्वर का वरदान भी, इसलिए इसका पूरा पूरा हम उपयोग करें। जाते जाते यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, भूलिए मत। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके पसंदीदा, आपका फेवरेट साम या स्तोत्र, जो अध्याय, जो गीत है, उसको हमें जरूर बताइएगा। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे और इस ग्रंथ को, साथ ही संपूर्ण पवित्र बाइबल ईश्वर की महिमा के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए हम प्रयोग करते रहें। ईश्वर आप सबों को पुनः विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।